नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जया और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती, जहां हम रियल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं बिना शुगर कोट और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। आज मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, मेरी बहन। 8 साल से इंडिया के बाहर रह रही है और उनके पास बहुत सारी कहानियां, स्ट्रगल्स और लाइफ लेसन्स हैं, जो आज वो सबके साथ शेयर करेंगी। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एंड बिफोर वी बिगिन, उनका एक्साइटमेंट सुनना तो बनता है। हाय, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यहाँ आके। परफेक्ट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला सवाल, 8 साल से अब्रॉड हो, जब भी इंडिया आती हो कैसा लगता है? वो पूरा नॉस्टैल्जिया और वार्मथ वाला फीलिंग होता है या फिर थोड़ा कल्चर शॉक भी लगता है? 8 साल हो गए लॉन्ग जर्नी यहाँ पे आए हुए। अ, अगर मैं बात करूँ कि कैसा लगता है इंडिया आया जाके, तो इंडिया इज़ ऑलवेज अ वेरी हॉस्पिटैलिटी ट्रीटमेंट होता है। हमेशा लोग जो हैं अपना है, देश अपना है। ऐसा फील होता है कि हम यहीं से जुड़े हुए हैं। एक अलग ही वाइब है। व्हेन यू लैंड टू द एयरपोर्ट, आपको लगता है कि ये मेरा कंट्री है। अब सर्टेन थिंग्स हैपेंस, कोई भी आपको पूछता है आप कैसे हो, फ्लाइट कैसी रही, दीज थिंग्स आर नॉट नॉर्मल आउटसाइड। ये बाहर उतना नॉर्मल नहीं होता है। तो इंडिया इज ऑलवेज अ वेलकमिंग एंड इट्स ऑलवेज अ होम कंट्री। तो हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरा देश है। तो आपको लगता है कि आपने अब्रॉड रहकर ज़्यादा ग्रो किया, लाइक करियर वाइज, पर्सनालिटी वाइज, कॉन्फिडेंस, इन सब में? और इंडिया में होती तो आप क्या, वो आपकी क्या जो ग्रोथ है वो पॉसिबल हो पाती? लाइफस्टाइल की बात करें तो बाहर आपको बहुत वास्ट लाइफस्टाइल मिलेगा एज कम्पेयर टू इंडिया। हर कोई अपने में बिजी है, हर कोई पैसा को चेस कर रहा है, ग्रोथ को चेस कर रहा है। आप रेंट्स एंड ऑल की बात करें तो इट्स ऑन पीक अभी राइट नाउ। आपको अगर आप एम्प्लॉय की बात करें तो आपको बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ काम करने को मिलता है, डिफरेंट नेशनैलिटीज, जो कभी कभी बहुत एक्सपोजर है बट कभी कभी आपको ड्रेन भी करता है। मेंटल प्रेशर इज टू हाई एंड हाउ एवर दिस ऑल थिंग्स मेक यू outgrow from your comfort zone. Whereas आप इंडिया में देखें तो इंडिया इज बेटर रिलीज्ड। हाउएवर इवन सम कुछ प्राइवेट सेक्टर में आपको लंबा काम करने मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि यू आर सिक्योर्ड। सोशलाइजिंग मैटर्स द मोस्ट, networking matters the most in India, and you don't have to think much about rents and all, because some or the other way you know कि आपको वीजा नहीं चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, है तो है, नहीं तो you'll find other way around, right? So these are the main differences. Cost of living, your own family support is major thing. Mental health उतना drain नहीं होता because you don't get isolate. So real meaning, if you get wanted to know of the isolation, is the outer people can let you know about that. So these are the main differences in the living of abroad and India. लास्ट सवाल ये है कि पर्सनली कौन सी लाइफ आपको ज़्यादा सूट कर रही है? इंडिया में रहना या फिर अब्रॉड की फ्रीडम? आपका हिस्सा जहाँ आपकी वाइब ज़्यादा बेटर फिट हो पा रही है, आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लाइफ सूट करती है? अगर मैं पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो एवरीबडी हैज़ उनका अपना ओपिनियन है, बट मेरे हिसाब से आई चोज दिस प्लेटफॉर्म, आई चोज दिस वे, I chose this hardship. So I think I love my current life. I don't think so I have any certain plans to like go back and restart it or reshuffle it just to get settled in my comfort zone. No, we are here to outgrow, और हमें आगे बढ़ना है, आगे ही जाना है और आगे ही रहना है. So I think मैं प्रेफर करूंगी जो लाइफ में जी रही हूँ, दैट इज अ वंडरफुल एंड नो कंप्लेंट्स, गॉड इज बीइंग काइंड विद मी। थैंक यू। थैंक यू सो मच यार फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट एंड रियल। आई होप आप सबको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आई होगी। ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जुड़े रहिए रेडियो भारती के साथ।